हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूडी गर्ल नब्बो वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का व्लॉग होता है यहाँ से स्टार्ट। तो स्टार्ट होने से पहले पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए और आप लोगों को देरी नहीं लगे मेरी वीडियो ढूंढने में। तो जी यहाँ पे हो रहा है मेरे खाने पीने का सीन ऑन और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज कलेजी पोटा की रेसिपी। आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी और साथ साथ आप लोगों को बताती भी जाऊँगी कि इसमें मैं क्या डाल रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो है वो प्याज फ्राई किया और उसमें मैंने जो है वो पोटा कलेजी डाल दिया और उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है 1 टेबल स्पून। और ये जो है वो अभी मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ और साथ साथ मैंने जो है वो यहाँ पे रोटी की भी तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि आपको पता है हम रहते हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान में अगर गैस चली जाए तो फिर बहुत मसला हो जाता है, फिर सिलेंडर लगाना पड़ता है और बहुत मुश्किल होती है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी क्विक क्विक अपने सारे काम कर लेती हूँ जो टाइम का शेड्यूल है, जैसे कि गैस जाने से पहले। तो यहाँ पे मैंने जो है वो टमाटर कट करके रखे हुए थे वो भी डाल दिया और ये मैं सारे मसाला जात वगैरह इसमें डाल रही हूँ। तो मैंने जो है वो इसमें नमक, ज़ीरा, काली मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और क्या कहते हैं धनिया मसाला, मतलब ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाले। और यहाँ पे मैं अपने टेस्ट के लिए जो है वो टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला ज़रूर यूज़ करती हूँ अपने खानों में, तो इससे टेस्ट ज़रा अच्छा सा आ जाता है। ये सारे मसाला जात डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से जो है वो भून ली है और भूनने के बाद जो है वो मैंने कहा चले ये थोड़ा सा हो जाए, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो उसे चढ़ा देंगे। और यहाँ पे मैं अपनी रोटी की भी तैयारी कर रही थी, रोटी भी बना ली साथ साथ। और इतने में मेरी फ्रेंड आ गई और जो है वो उसने आते साथ नमाज़ वगैरह अपनी अदा करनी शुरू हुई। मैंने कहा आप जल्दी से नमाज़ पढ़ो तो मेरा खाना भी जब तक रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो मेरी कलेजी रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे मैंने जो है वो साबित धनिया ग्रीन धनिया भी मैंने इसमें डाल दिया, क्योंकि उससे खुशबू बड़ी अच्छी आ जाती है। और यहाँ पे फिर मैंने और मेरी सास अम्मी ने खाना खाया, क्योंकि मेरी दोस्त जो है वो खा कर आई थी अपने स्कूल से, तो उसने कहा कि मैंने तो नहीं खाना, तो फिर हम लोगों ने खाना खाया। और यहाँ पे मैंने अपने कपड़े निकाले जो कि आज जो है वो हमें ट्रीट मिल रही है। तो ये फाइनली ट्रीट के लिए हम फुल रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पे मेरी दोस्त ने कहा मैं अभी नमाज़ पढ़ लूँ जल्दी से असर की, तो फिर मैंने कहा जल्दी से आप नमाज़ अदा करो और फिर हम निकलते हैं, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। क्योंकि जिस फ्रेंड ने हमें ट्रीट देनी है वो कह रही है कि मैं भी निकल रही हूँ, आप लोग जो है वो जल्दी से पहुँचो। तो यहाँ पर जो है वो हम निकल गए हैं अपनी ट्रीट लेने के लिए खुशी खुशी। और यहाँ पर इतने मज़े का इंसिडेंट होगा, भी देखिएगा ये गाड़ी वाले गुजरेंगे और ये उन्होंने हमें किया था बाय बाय। तो क्योंकि कैमरा नज़र आ जाता है तो लोगों ने वैसे ही अपना जो है वो दिखाना होता है, तो उन्हें कैमरा नज़र आ गया कि कैमरा ऑन है, तो उन्होंने हमें जल्दी से वेव किया, हाथ हिलाया और जो है वो यहाँ से गए। अच्छा, मैं आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊँ, ये है अटक का वो चौक, तिरमीला चौक जिसे सब कहते हैं। अच्छा, इस साइड से ऐसा होता है कि जो हम जिस साइड से अभी आप लोगों को नज़र आ रहा है मूव हो रहे हैं, ये तो अटक वाली साइड से आ रहा है। इस साइड जो है समझे हमारे पेशावर वाला रोड है और इस साइड जो है वो पिंडी वाला रोड है। और पिंडी वाली रोड की तरफ जब आएंगे मीन्स कामला रोड पे, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा चाय क्लब, जो कि है मतलब अच्छी लोकेशन पे है। और यहाँ पे हम इंटर हो चुके हैं और यहाँ पे आप लोगों को धूप नज़र आएगी कि क्योंकि असर के टाइम हम आए थे 4:30, मैक्सिमम 4:30 का टाइम था। तो अभी इन लोगों ने जो है ना वो पानी शानी दे रहे थे और तैराई कर रहे थे, लेकिन हम फिर पहुँच चुके थे क्योंकि हम लोगों ने कहा था हम ज़्यादा लेट नहीं हो सकते हैं। तो हम यहाँ बैठ कर जो है वो अपनी फ्रेंड का वेट कर रहे थे और अभी कुछ भी नहीं था, ये लोग अभी सेटिंग कर रहे थे सारी, क्योंकि लोग जो है ज़ाहिर सी बात है चाय क्लब है तो शाम को ही लोग आते हैं या रात के वक्त आते हैं। तो खैर से हम तो पहुंच चुके थे क्योंकि हमारी टाइमिंग यही थी। और ये मेरी फ्रेंड जिसने ट्रीट देनी थी और ये हमने इसे कॉन्ग्रेचुलेशन किया, क्योंकि इसकी बात जो है वो माशाल्लाह से पक्की हो चुकी है। अल्लाह पाक इसके नसीब बहुत अच्छे करे, कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप लोग भी इसे दुआ में याद रखिएगा ज़रूर। और ये हमें ट्रीट देने आई भी है, तो हमने कहा चलो जी आज हम मज़े उड़ाते हैं। और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, हम बोर हो रहे थे, हमने कहा अब क्या करें, तो हमने कहा चलो हम ऊपर जाकर देखते हैं कि ऊपर की सेटिंग इन लोगों ने किस तरह की हुई है। तो यहाँ पर भी ये भाई जो है वो अभी सारी सेटिंग वगैरह कर रहे थे, अभी सारी सेटिंग अपनी कर रहे थे, क्योंकि शाम को लोग आना शुरू हो जाते हैं। ज़्यादातर अक्सर बॉयज़ वगैरह ज़्यादा यहाँ आते हैं, क्योंकि ये चाय क्लब है ना, तो लोग रात को गप्पे शप्पे मारने, दोस्त वगैरह वो सारे आ जाते हैं और यहाँ पे अपना एंजॉय भी करते हैं और बातें शातें भी करते हैं। ओपन सिटिंग है, ऊपर की भी ओपन सिटिंग है और नीचे भी इन्होंने ओपन सिटिंग रखी है। जिसको सांस का मसला है, मीन्स कि आप लोगों को जो है वो सांस नहीं आ रही है घरों में, तो बाहर निकले और यहाँ की ठंडी फिज़ा में सांस लें और आप लोग खाए पिए भी और साथ साथ जो है वो अपना एंजॉय भी करें, वेदर को भी इंजॉय करें और आसमान को भी देखें। मतलब
खुले फ़िज़ा में सांस लें यहाँ आके ना, बिल्कुल सब कुछ खुला है। तो ये हम लोग ऊपर गए तो यहाँ पे मुझे नज़र आया माल्टे का दरख्त भी लगा हुआ था और उसमें इतने माल्टे लगे हुए थे, ये मैंने आप लोगों को जूम करके दिखाया था। और बस फिर हम लोगों ने ऊपर भी कुछ तस्वीरें वगैरह ली और फिर हम नीचे आए क्योंकि हम काफ़ी लेट हो रहे थे। हमने कहा चलो बस हमने बहुत इसको विज़िट कर लिया, सारा घूम लिया, अब हम ऑर्डर भी करते हैं। तो ये खैर से मैं और मेरी फ्रेंड जो है वो देख रही थी कि क्या करना, लेकिन मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया। मैंने हैंड ओवर की अपनी दूसरी दोस्त को, मैंने कहा जो आप लोगों को समझ आता है आप लोग मंगवा लो, मुझे तो बस, क्योंकि मैं ऑलरेडी खा कर आई हुई थी खाना, तो मैं तो बिल्कुल फुल थी। मैंने कहा बस हल्का फुल्का सा कुछ मंगवा लो आप लोग, ताकि जो है वो बस रिफ़्रेशमेंट सी हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरी फ्रेंड्स, आपको पता है जहाँ पे लड़कियाँ हों और वहाँ पर जो है वो तस्वीरें ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पे इन लोगों का फ़ोटोशूट स्टार्ट हो गया और यहाँ पे मैं बैठ के लाइव जो है वो कुकिंग एंजॉय कर रही थी इनकी, कि वो किस तरह से बना रहे थे। मेरा दिल कर रहा था जाके करीब जाकर देखूँ, तो मुझसे रहा ही नहीं चाह रहा था। मैं कह रही थी मैं यहाँ से देख रही हूँ, क्या करूँ क्या करूँ। ये देखिए जी, यहाँ पे मैं पहुँच ही गई। मुझे सब्र नहीं हो रहा था, मैं देखूँ जाके क्या कर रहे हैं। तो खैर से वहाँ पे वो इंग्रेडिएंट्स वगैरह भी मिक्स कर रहे थे, वो भी मैंने देखा। और साथ साथ ये यहाँ पर जो है वो हमारे सीख कबाब भी रेडी हो रहे थे, वो भी देखा। और उसकी फ्रेगनेंस जो आ रही थी, हाँ हाँ मज़ा आ जाता है। तो फाइनली ये हमारा जो है वो ऑर्डर आ गया और फिर हम लोगों ने कहा चलो जी अब हम बैठ के सुकून से जो है वो अपना खाना पीना करते हैं। तो ये हम लोगों ने जो है यहाँ पर चिकन चीज़ पराठा हम लोगों ने ऑर्डर किया था और ये हमारे सीख कबाब थे। और साथ जो है वो मेरी फ्रेंड ने जो है वो कड़क चाय ऑर्डर की थी और हम दो फ्रेंड्स ने हॉट चॉकलेट ऑर्डर की थी। बस खाना आ जाए तो आपको पता है कि खाने को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। तो लेकिन ये है कि हमारी पिक्चर्स तो लेना लाज़मी थी। तो मेरी दोस्त ने कहा रुक जो हम पिक्चर्स ले लें। मैंने कहा जल्दी जल्दी लो, मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा है, बस जल्दी से खाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने जो है वो अपना खाना पीना स्टार्ट किया और मैं आप लोगों को अभी टेस्ट करके भी बताऊँगी। मीन्स के आप लोग तो बस सिर्फ देखेंगे ना, टेस्ट तो वो तो असल मैं ही करूँगी। तो ये मैंने जो है वो टेस्ट कर लिया था। उसके बाद मुझे याद आया, ओह आप लोगों को तो बताना ही भूल गई कि मैं रिव्यू आप लोगों को कैसे दूँगी। तो रिव्यू उसके 100% रिकमेंडेड है। बहुत मज़े के टेस्ट था, मतलब चीज़ पराठे का भी बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था ना, मतलब। और इनकी जो सॉसेस थे वो भी बहुत मज़े के थे। और अब ये बारी आ गई थी सीख कबाब टेस्ट करने की। तो सीख कबाब टेस्ट करके भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। वैसे मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ कि बहुत ही मज़े के थे, बहुत अच्छे थे, मतलब जूसी से थे और बहुत अच्छा टेक्सचर था इसका, मतलब बहुत मज़े का टेस्ट आ रहा था। और ये मेरी दोस्त मेरी जो है वो हॉट चॉकलेट को जो है वो कब्ज़ा करते हुए उसने जो है वो वीडियो बना रही थी और वो वहाँ से मेरी हॉट चॉकलेट उसने जो है ना छिक गई। अच्छा जी, ये क्या हुआ कि मगरिब की अज़ानें शुरू हो गई थी यहाँ पे। देखिए हम आए किस टाइम पे थे और आजकल टाइम्स डेट दिन का पता ही नहीं चलता किस तरह यूँ गुजरते हैं। तो टाइम जो है वो ऐसा गुजरा कि मगरिब की अज़ानें शुरू हो गई थी और बस लोग अब आना शुरू हो रहे थे और अब हम जाना शुरू हो रहे थे। हम लोगों ने कहा चलो बस अब बहुत लेट हो गया तो अब हम निकलने वाली करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम निकल रहे थे तो इन लोगों ने लाइट्स वगैरह भी ऑन कर दी। तो मैंने कहा चलो हमने लाइटिंग में भी जो है वो कुछ वीडियोस कैप्चर्स कर लेते हैं, क्योंकि जो है वो अच्छी लग रही थी लाइटिंग में, जो है वो अलग ही सही वो व्यू होता है। और यहाँ पे एक आंटी थी बहुत अच्छी सी, बाहर नमाज़ पढ़ रही थी, उनको देख के बड़े अच्छी सी वाइब्स आई। फिर हमने थोड़ी बहुत उनसे बातें चीतें की। तो आजकल आपको पता है हालात भी ऐसे हैं कि लोग जो है वो बेचारे कुछ कर रहे होते हैं। और ये फिर फाइनली हम लोग जो है वो घर पहुँचे और ये रास्ते में हम लोगों को पापड़ वगैरह भी नज़र आ गए, तो वो भी हम साथ लेते हुए आ गए। तो बस फाइनली हम बहुत थक चुके थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ना नेबर्स में जाना था, क्योंकि जो है वो मेरी फ्रेंड मेरे साथ आई थी, उसने कुछ कॉस्मेटिक्स देखनी थी। तो मैंने कहा चलो फिर मैं आपको दिखा आती हूँ। तो फिर हम ये नेबर्स के पास गए और यहाँ पर हम देख रहे थे मिस लारा के जो है वो ब्लश ऑन्स थे। इनके पास बहुत अच्छे अच्छे कॉस्मेटिक्स थे, टार्ट कंपनीज़ के कंसीलर्स और बाकी भी सारे अच्छे ब्रांडेड जो है वो इन लोगों ने मेकअप्स रखा हुआ था, सेल करती हैं। तो यहाँ से मुझे ये इमोजी वाला जो है वो लिप बाम बहुत अच्छा लगा, तो ये फिर मैंने बाय किया। और ये मेरी फ्रेंड ने जो है वहाँ से ये टिंट बाय किया। और ये देखें जी, मैंने ये वैसे बाय किस लिए किया, ये देखें इसमें इमोजी बनी हुई और खाने वाली इमोजी। तो आपको पता है मैं हूँ फूडी गर्ल नंबर वर्ल्ड, तो आप लोगों को पता है कि मुझे जो है वो ऐसी चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती है। तो इसमें साइन भी कुछ इमोजी ऐसा बना हुआ था, तो बस फिर मैंने ये लिया और मेरी ये फ्रेंड ने जो है वो टिंट बाय किया। और ये अभी इसको जो है वो आप लोगों को दिखाएगी डेमो का, इसका जो है वो कितना अच्छे पिगमेंटेशन थी। बस ज़रा से इसने किया और बहुत अच्छा सा जो है ना इसमें दिया था, टेक्सचर बहुत अच्छा आ रहा था। तो बस फिर हमारी आज का दिन जो है वो इस तरह से गुज़रा और बहुत मज़ा आया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भी हमारे साथ बहुत इन्जॉय किया होगा आज के व्लॉग को। तो अब मुझे इजाज़त दें, मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय।